इंडिया न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों का अब सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में करीब 1 लाख से ज्यादा सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार सरकार के साथ अब शिक्षा मंत्री को भी निशाने पर लिया है और अपनी बहाली की मांग को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हम बात कर रहे हैं अररिया जिले की, जहां पर नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास कई सारे अभ्यर्थी आए और अपना गुस्सा जाहिर किया है। क्या कुछ कहना है उन लोगों का और क्या मांगे हैं उन लोगों की, वो आपको दिखाते हैं। शिक्षक संघ की एक कैंडिडेट हूँ। मेरी मांग ये है सरकार से कि पिछले 3 साल से मैं सीटेट पास हूँ और एमएससी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई रोजगार का कोई चांस नहीं मिल रहा है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि 6वें चरण के तुरंत बाद 7वें चरण की बहाली होगी। सिर्फ सपनों में घुमा रही है सरकार, लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप में नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। समाज के लोग से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि लगता है कि अब हम लोग का रहना इस रणनीति में बेकार है और पढ़ लिख करके बेकार हो चुके हैं। और सरकार से मेरी यही अपील है, यही नर्म निवेदन है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो हम लोग हजारों लाखों की संख्या में गर्दनी बाग में फिर अपना प्रोटेस्ट जारी करने जा रहे हैं और अपने आत्मदाह करने जा रहे हैं। इसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, परेशान हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, पढ़े लिखे होकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही निवेदन है नीतीश कुमार से और प्रदेश अध्यक्ष विवेक झा से कि हम लोगों की बात को विनम्र पूर्वक सुना जाए। ये सीटेट हम लोग उस टाइम पास किए थे, उससे 14 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और हम लोग इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट जाने के बाद शिक्षा मंत्री कहा कि जैसे 6ठा चरण समाप्त होने के बाद 7वां चरण लिया जाएगा, आप लोग जो है केस को वापस कर लीजिए। तो हम लोग को जो भावी शिक्षक का संघ था, हम लोग सब वापस कर लिए, उस केस को वापस कर लिए। और शिक्षा मंत्री हमेशा यही कहते रहा है कि 6ठा चरण कंप्लीट होगा, 7वां चरण में होगा। उससे करते करते हम लोग का 3 साल बीत चुकी है और एक बार नहीं तीन बार इस बार सीटेट पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुन ही नहीं रहा हम लोग का बात। हम लोग अभी युवा है, हम लोग स्कूल में रहने के बजाय हम लोग स्टेडियम में, रोड में, गर्दनी बाग में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के बात को सुन ही नहीं रहा है। और नोटिफिकेशन के बारे में हर बार यही बोल रहा है कि 6ठा चरण कंप्लीट होगा, लेकिन 6ठा चरण पूरा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, ना उसकी तरफ से कोई रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है, तो हम लोग कुछ दिन पहले धरना दिए थे गर्दनी बाग में और फिर हम लोग जो है फिर 1 अप्रैल की, अगर 1 अप्रैल तक में अगर नोटिफिकेशन के बारे में कुछ अगर लिखित रूप नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग जो है पूरा बिहार से हम लोग 90 से लेकर 1 लाख के बीच अभ्यर्थी है, फिर हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग जो है शांतिपूर्वक धरना नहीं करेंगे, हम लोग अमरशन करेंगे। और अमरशन क्या, हम लोग आत्महत्या करने में भी हम लोग क्या कहते हैं अभी अड़े हुए कि आत्महत्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम लोग बेरोजगार हैं, बाप माँ इतना पढ़ा करके बीएड करके, ग्रेजुएट करके, बीएससी करके, एमए करके अगर हम लोग इस तरह घूम रहे हैं रोड पे, तो क्या उससे अच्छा हम लोग आत्महत्या कर ले। और यही सरकार यही चाह रही है। 3 साल से हम लोग को जो है मानसिक प्रार्थना करके और इतना हम लोग कमज़ोर किया जा रहा है जवानी को कि हम लोग जो है रोड पे घूम रहे हैं, स्कूल में एग्जाम देने की जगह रोड पे घूम रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं सरकार अगर हम लोग की बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको वार्तालाप करे। जिला उपाध्यक्ष आफ्ताब, आप सभी साथियों को और साथी से जितने भी बिहार के अंदर में सीटेट अभ्यर्थी हैं, सबसे मैं ये उम्मीद आशा करना चाहता हूँ कि आप सभी संघ बनाए रखे हुए हैं और संघ के माध्यम से हम लोग सभी साथी अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, ताकि सरकार तक जब तक हम अपनी आवाज़ को तेज़ रफ्तार के साथ नहीं रखते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। अगर आज सरकार चाहते हैं कि क्या हम लोग सीटेट और बीएड एमएड करके रोड में पकौड़ा बेचें, तो अगर वो चाह रहे तो उसका भी सर्टिफिकेट दे। हम लोग तैयार हैं पकौड़ा बेचने के लिए भी, चाय बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसका हम लोग शर्त है कि सर्टिफिकेट दिया जाए। क्या पता कल के डेट में हम लोग को रोड से खदेड़ करके भगा दिया जाए। इसलिए मैं विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं बार आर्थिक स्थिति एवं मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए हम सभी शिक्षक संघ यानी सभी साथियों को पास अभ्यर्थी को जल्द से जल्द 7वीं फेज की नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यहाँ सीटेट दिसंबर और जनवरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सुभाष स्टेडियम में जमा हुए हैं। सर, हम लोग विगत 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। हम लोग की 6ठा चरण समाप्त होगा तब 7वीं चरण आएगा। ये बात हम लोग भी बच्चे से पढ़ते आएंगे कि 6ठा के बाद 7वां आता है और 6ठा जो है 16/3/2022 को लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और हम लोगों को शिक्षा विभाग से यही मांग है आपके माध्यम से कि 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जो है
अप्रैल के फर्स्ट वीक में अविलंब जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग से जो है गर्दनी बाग में फिर उतरेंगे और आमरण अनशन करेंगे। यहाँ तक यदि नहीं सुनी सरकार तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। 3 साल से रोड से लेकर के भटकते रहे हैं रोड पर, और हम लोगों का मांग जो है शिक्षा विभाग से लेकर के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तक यही सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि 6वां चरण का जब समाप्त हो जाएगा तब आप लोगों को जो है विज्ञप्ति दिया जाएगा। और हम लोगों को आश्वस्त किए हैं अपर मुख्य सचिव की अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति आप लोगों को दिया जाएगा। और हम लोगों का मांग यही है कि अविलंब जो है अब वो 6वां चरण समाप्त हो चुका है, सरकार के पास कोई बहाना नहीं है, और हम लोगों का मांग को देखते हुए हम लोगों की संख्या जो है लगभग 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है। और शिक्षा विभाग से यह अनुरोध करते हैं माननीय विजय कुमार चौधरी और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से हम लोगों का मांग है, विनती पूर्वक हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम लोग का जो है 7वें चरण का विज्ञप्ति अविलंब अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी किया जाए। आपने सुना इन लोगों की मांगों को। इन लोगों का कहना है कि करीब 3 सालों से 7वें चरण की बहाली को लेकर के सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस पर काम नहीं किया जा रहा है, और इसी को लेकर के अब उनका गुस्सा फूटा है और कई लोगों ने तो आत्मदाह करने की भी धमकी दे डाली है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।